ऐसा क्यों होता है कि धार्मिक ग्रंथ पढ़ते समय नींद आने लगती है? क्या वो नींद है या कोई शक्ति उतरती है? ट्रांस अवस्था क्या है और उसका रहस्य क्या है? क्या आपको भी जैसे ही भगवत गीता या शिव पुराण पढ़ने बैठते हैं तो अचानक भारीपन महसूस होता है, पलकों पर नींद छा जाती है? पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये नींद नहीं, एक देव तत्व है जिसे हम इंग्लिश में ट्रांस अवस्था बोलते हैं। एक ऐसी शक्ति जो आपके जरिए उतर रही होती है और आप उसे समझे बिना सो जाते हैं। क्या ऐसा अनुभव आपको भी कभी हुआ है? आप देख रहे हैं धर्म योगी, जहां धर्म और रहस्य साथ साथ चलते हैं। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी घटना की जो हजारों साधकों को अनुभव होती है। ये सावन मास का महीना चल रहा है। इसमें बहुत से लोग शिव पुराण और रामायण का पाठ करते हैं और उनको अलग अलग अनुभव होते हैं। जब भी वे कोई पवित्र ग्रंथ उठाते हैं तो नींद जैसी कोई गहरी स्थिति में चले जाते हैं। उनको लगता है जैसे बहुत गहरी नींद आ गई है। ये है ट्रांस अवस्था। इसको हम इंग्लिश में ट्रांस स्टेज बोलते हैं और इसका सीधा संबंध है आपकी आत्मा से, पूर्व जन्म और एक दिव्य जागरण से। तो क्या कोई शक्ति है जो हमसे संपर्क करना चाहती है? क्या कोई बाहरी ऐसी शक्ति है जो हमारे शरीर के द्वारा हमें कुछ संदेश देना चाहती है? नींद क्यों आती है ग्रंथ पढ़ते समय? शास्त्रों की ध्वनि सिर्फ शब्द नहीं है, वो ऋषियों की तपस्या से जागृत ऊर्जा है। तो जब आप कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो मात्र कोई एक लिखी हुई किताब नहीं है, वो ऋषियों की तपस्या द्वारा जागृत ऊर्जा है। जब आप इसे पढ़ते हैं, आपकी चेतना जो दिन भर सांसारिक मोह में उलझी रहती है, अचानक गहरी शांति की ओर खींची जाती है। यह स्थिति शरीर को सुस्त लेकिन आत्मा को जागृत करती है और यही जन्म होता है ट्रांस अवस्था का, जिसके बारे में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं। और इसके अनुभव जो आपको होते हैं उसके विषय में भी आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। ट्रांस अवस्था क्यों होती है? ट्रांस एक ऐसी मानसिक अवस्था है जहां आप नींद और जागृति के बीच के द्वार पर खड़े होते हैं। यह एक ऐसा दरवाजा है जिसके इधर एक नींद है और दूसरी तरफ जागृति। आपका शरीर स्थिर हो जाता है पर भीतर ऊर्जा हिलोरे मारने लगती है। कभी आप ध्यान में चले जाते हैं, कभी कोई प्रकाश दिखता है और कभी कभी बिना कारण आंसू भी बहने लगते हैं। ये संकेत हैं कि आप ईश्वर के संपर्क में आ चुके हैं। ये किसके साथ होता है और क्यों होता है? ट्रांस अवस्था का अनुभव उन्हीं को होता है जो पिछले जन्म में साधक रहे हों, जिनका चित्त अभी भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार है, जो कहीं ना कहीं सोचते हैं आज भी कि मुझे आध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहिए। तो यदि आपको भी ऐसे अनुभव होते हैं तो यह हो सकता है कि पूर्व जन्म में आप कोई साधक रहे हों या आपका ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जुड़ाव रहा हो या फिर आप ऐसी किसी सभ्यता से आते हो।
या जिन पर ईश्वर की कोई विशेष कृपा उतर रही हो। और ऐसा भी संभव है कि ईश्वर इस जन्म में आपके ऊपर कोई विशेष कृपा कर रहा है। ये वो अवस्था है जहाँ देवता, गुरु या दिव्य चेतनाएं आपको मार्गदर्शन देने लगती हैं। इसे नींद न समझें, वरना अवसर खो देंगे आप। अगर आप इसे सिर्फ थकावट समझकर ग्रंथ को बंद कर देंगे तो आप एक ऐसी ऊर्जा यात्रा को बीच में रोक देंगे जिससे आपका जीवन बदल सकता था। इसलिए जब अगली बार ऐसा हो तो आंखें बंद करें, श्वास लें और कहें, हे प्रभु, मैं तैयार हूँ। मुझे दिखाइए वो जो साधारण नहीं, दिव्य है। ट्रांस अवस्था को जागरूक रूप से अनुभव करने के 5 उपाय। तो आज हम आपको बहुत ही अनोखी चीज़, बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक चीज़ बताने वाले हैं कि ट्रांस अवस्था को जागरूक कैसे किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में ग्रंथ पढ़ें। ब्रह्म मुहूर्त का समय 4 से 6 बजे सुबह जल्दी उठें और ग्रंथों का जाप करें, ग्रंथों का पाठ करें। मन से मौन और आभार के भाव के साथ बैठें। पढ़ने से पहले ध्यान करें, प्रार्थना करें, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि वो आपको मार्गदर्शन दे। शब्दों को जोर से बोलें, ऊर्जा को जगाएं। शब्दों में ऊर्जा है और अगर आप उनको जोर से बोलेंगे, लयबद्ध बोलेंगे, तो वो ऊर्जा धीरे धीरे आपके सामने जागृत होने लगेगी। हर दिन थोड़ी देर ही पढ़ें, पर पूरी श्रद्धा से पढ़ें। ऐसा ना हो कि श्रद्धा ही नहीं है। आपको ग्रंथ पढ़ते समय जो नींद आती है वो आत्मा की चुप पुकार है। वो ईश्वर का न्योता है। हो सकता है ईश्वर आपको कह रहा हो और अपने समीप बुला रहा हो। आप जागें और उससे मिलें। ट्रांस अवस्था में उतरें, क्योंकि वहीं छुपा है आपके जन्म जन्मों का उत्तर। तो यदि आपको भी ऐसे अनुभव हो रहे हैं, आप जब भी पढ़ने बैठते हैं, आप जब भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं, आपको ऐसे अनुभव होते हैं, तो आप उनको हल्के में ना लें। उनसे भागे नहीं, उनसे जुड़ाव महसूस करें, उनके साथ जुड़ें। हो सकता है कोई शक्ति आपका मार्गदर्शन करना चाह रही हो। अगर आपने कभी ऐसी अवस्था का अनुभव किया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, किसी साधक मित्र के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म योगी, जहां हर वीडियो आपकी आत्मा को आवाज देता है। जय भोलेनाथ, जय श्री हरि।